बैकडोर से लॉकडाउन खोल दिया। ऑफिशियली तो लॉकडाउन है, अभी भी लिमिटेड ओपनिंग है। इट इज़ नॉट एन अनलिमिटेड ओपनिंग। आपने कुछ चीज़ें खोली है, कुछ चीज़ें नहीं खोली, कुछ चीज़ें रोकी है, कुछ चीज़ें नहीं रोकी है। तो ये नहीं कि पूरी तरह से नहीं खोला है। पहली चीज़, लॉकडाउन चाहिए था नहीं चाहिए था? अगर चाहिए था, ये डिबेटेबल है। लेकिन जैसे हमारे जैसे लोग कुछ समझते हैं कि लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ज़रूरत थी एक समय में। किस चीज़ के लिए ज़रूरत थी? प्रिपरेशन के लिए ज़रूरत थी, लोगों को आगाह करने के लिए कि ये एक सीरियस मामला है, इसको सबको सीरियसली लेना है और ऐसे जो है मजाक में नहीं लेना है। सबको सिखाना था मास्क का, शारीरिक दूरी का, जो हाथ धोने का, ये सारी क्रियाएं सिखाने थी। ये मौका था हमें हमारे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की पॉलिसी लेवल प्लानिंग का। पॉलिसी लेवल प्लानिंग के बाद हमें उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए लॉजिस्टिक्स एंड चेन सप्लाई जो है वो बनाने का। तीसरा था कि हर डिस्ट्रिक्ट तक कैसे पहुंचा जाए। अगर आप जी आज भी देखेंगे कि कुछ शहरों में कुछ बड़े बड़े अस्पतालों को कन्वर्ट करा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं है। तो अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई मरीज है तो उसको 200-300 किलोमीटर दूर जाके बड़े अस्पताल में जाके भर्ती होना पड़ता है, जो कि बहुत मुश्किल है। तो ये जो है हमारी जो कमी है, कमी हमारी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की रही। लेकिन वो फिर भी उसमें इमरजेंसी सिचुएशन में हम कुछ प्रिपरेशन कर सकते थे, जिसमें कि हम तैयारियां कर सकते थे, स्टाफ को ट्रेन कर सकते थे, अपने लोअर कैटेगरी स्टाफ को, अपने मिडिल लेवल स्टाफ को, अपने अल्टरनेटिव स्टाफ को तैयारी करके सब कुछ तैयार कर सकते थे। और ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 हफ्ते का लॉकडाउन की ज़रूरत थी, उसके बाद खोल देना चाहिए था। जैसे ही हमने एक्सटेंड करा, वहाँ प्रॉब्लम है। फिर कब बंद करें, किस बेसिस पे बंद करें, उसमें हम फंस गए। उस चक्रव्यूह में हम फंस गए कि बंद करें नहीं करें, कब खोलें, खोलें तो कितनी देर में खोलें, कितने आंकड़ों पे खोलें, ग्राफ कब आए तब फ्लैट हुए तब खोलें, या नीचे आए तब खोलें, या चढ़ते वक्त खोलें। ये सारी जो दुविधाएं हमारे दिमाग में चल रही हैं, सबके दिमाग में चल रही है, लोगों के दिमाग में यही चल रहा है। अरे कब तो बढ़ रही है, फिर खोल दिया। पॉलिटिशियन को भी लगता है, वो भी, उसको भी मुश्किल है, ये ऐसे मौके में बड़ा मुश्किल है डिसीजन लेना। तो केवल 3 हफ्ते का, 4 हफ्ते का स्ट्रिक्ट करके लोगों को भी उसमें भी आसान रहता, लोगों को समझने में आसानी रहती। हमारे जो गरीब वर्कर्स हैं, मजदूर हैं, उनको भी लगता। ये जो सारे शहरों से पलायन जो हुआ, जो माइग्रेशन जो है क्यों हुआ, उनको लगा कि अगर ये लॉकडाउन खिंच गया तो हम फंस गए। जी। तो अगर लॉकडाउन क्लियरली 3 हफ्ते का हम्म, होता या 2 या 3 हफ्ते का होता और उसमें बता देते कि इतने हम तैयारी कर रहे हैं, हमें मौका दीजिएगा, आप इतने में सारी अपनी भी तैयारी कर लीजिएगा, अपनी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपने भी मास्क ले लीजिएगा, पीपीई का सप्लाई कर लीजिएगा, जो मास्क सबके लिए प्रोवाइड कर लीजिएगा, सबके लिए खाने का इंतजाम कर लीजिएगा, सारी चीज़ें कर लेते, तो इतना बड़ा पलायन जो हमारे 1947 के बाद जो हुआ, हम्म, इतना नहीं होता। लोगों को तसल्ली रहती कि 3 हफ्ते में अच्छा खुल जाएगा, 3 हफ्ते तो हम झेल लेंगे, जी। आगे हम फिर बढ़ जाएंगे। और आगे जो है, जो कर्व जो हो रहा था, हम्म, ये होना ही था। हम्म, चाहे लॉकडाउन करते चाहे ना करते, ये होना ही था। जी। अब थोड़ा सा, थोड़ा सा हो सकता है। अगर आप ग्राफ देखेंगे, ग्राफ तो लगातार बढ़ता चला गया, कहीं लगातार फ्लैटन, बढ़ते जा रहा है कहीं तो पे भी उस, फ्लैट। जी, उसमें एक ये जो आर्गुमेंट है वो समझना चाहता हूं कि पहले 4 दिन में डबलिंग रेट था, फिर 10 दिन हुआ, फिर 15 दिन हुआ, अभी 17 दिन का डबलिंग रेट है। इन अ वे ये इंप्रूवमेंट है, लेकिन इसमें तसल्ली लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? देखिए ऐसा है कि 2 से 4 बन गए, तो आपने कहा डबलिंग रेट इतना जल्दी हो गया है। लेकिन जब कम्युनिटी में आप स्प्रेड कर रहे हैं, आप किस बेसिस पे बोल रहे हैं कि डबलिंग रेट आपका इतना है? आपका बेसिस क्या है? कोरोना को डायग्नोज करने के बाद, है ना? और तो कोई तरीका नहीं है। आप टेस्टिंग कितने कर रहे हैं? आप अगर आज देखेंगे आंकड़े, जितने टेस्ट कर रहे हैं उतना आपका डबलिंग रेट होगा। आप टेस्ट कम करेंगे, आपका डबलिंग रेट तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो ये जो है देखना कि डबलिंग रेट है और उस पर कहें कि भाई ये हम ठीक कर रहे हैं, गलत है। क्योंकि आपको समाज में पता नहीं क्या हो रहा है कि डबलिंग रेट जो है आपके डिपेंड करता है टेस्ट कितनी है। टेस्ट तो अगर आप तारीख में देखें तो हिंदुस्तान में कंपेयर टू बाकी देश है काफ़ी कम है। यहाँ पर डबलिंग, सॉरी डबलिंग बोल रहा हूँ, टेस्टिंग का रेट जो है भारत में 1 मिलियन पे मेरे ख्याल से 4,000 से कम का है, जबकि अमेरिका में ये 70,000, रशिया में 1 लाख।
यूके में करीबन 94,000 पर मिलियन पॉपुलेशन पे टेस्टिंग हुई है। तो ये जो डिबेट हमारे यहाँ चल रही है, टेस्टिंग ज्यादा करें या ना करें, ऑप्शंस चॉइस है। आप एज एन एक्सपर्ट क्या रिकमेंड करते हैं? ऑप्शन चॉइस बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं। बड़ा क्लियर है। टेस्टिंग और ट्रैकिंग, यानी कि शुरू शुरू में जब बीमारी बाहर से आई थी, जब यहाँ पे किसी को इन्फेक्शन नहीं था, पैदल नहीं आया इन्फेक्शन, बस में नहीं आया इन्फेक्शन, ट्रेन में नहीं आया इन्फेक्शन, डोमेस्टिक फ्लाइट से नहीं आया इन्फेक्शन, इंटरनेशनल फ्लाइट से आया, तब उन सबको टेस्ट करते, तब उन सबको ट्रैक करते, ट्रेस करते और आप फॉलो करते। एक बारी बीमारी फैल गई, टेस्टिंग का कोई मतलब नहीं, कोई जी मतलब नहीं है। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। इफ यू आर डूइंग टेस्टिंग, केवल आप ट्रैकिंग के लिए यूज करिएगा और किसी चीज के लिए उसका कोई फायदा नहीं है। आप जितने टेस्ट करेंगे उतने आपके आंकड़े अच्छे लगने लगेंगे। बिल्कुल। क्योंकि एक चीज भारत और, इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है। तो क्योंकि अगर आप देखेंगे पर मिलियन पॉपुलेशन, हमारी मोर्टेलिटी कितनी हुई है, 6 पर मिलियन पॉपुलेशन, कंपेयर टू यूएस जो कि 200 से ऊपर है, 300 के करीब है। तो हम तो बहुत अच्छे लोग हैं, क्योंकि उनकी आबादी कम है, हमारी आबादी ज़्यादा है। तो पर मिलियन हमारी जो रेट तो कम ही हो जाएंगे। डिनोमिनेटर आपने कम रख दिया, ज़्यादा बढ़ा दिया, और वहाँ कम कर दिया, कभी उनका ज़्यादा है, हमारा कम है। तो इस कुछ बड़ी आबादी के देश में ये जो नहीं था, क्लियर चॉइस था कि टेस्टिंग वाज रिक्वायर्ड इनिशियली टू टेस्ट एंड ट्रेस एंड ट्रैक एंड कीप द डिजीज कंट्रोल्ड, एंड नॉट टू गेट टू दी जो मार्जिनल वर्कर्स हैं, जो जो जी माइग्रेंट वर्कर्स हैं, वहां तक ना पहुंच पाए, इसलिए ज़रूरी था। लेकिन एक बार अब सारे हिंदुस्तान में है, इतने सारे केसेस आ गए हैं, तो उसका कोई तुक नहीं बनता। टेस्टिंग वेस्ट ऑफ मनी, आई वुड से, एक्सेप्ट फॉर ट्रैकिंग एंड डायग्नोजिंग स्पेशल केसेस। अब भारत में जो डेथ के आंकड़े हैं उनके बारे में भी बड़ी डिबेट है कि ये अंडर रिपोर्टेड है, एडिक्वेटली एक्यूरेटली रिपोर्टेड है, और प्लस इसमें जो नॉन कोरोना के केसेस हैं उनकी जो डेथ हो रही है उसका कोई नंबर का अनुमान हमको नहीं मालूम है, आप बताएंगे डेथ के नंबर को कैसे समझा जाए? बहुत मुश्किल है समझना। वो इसलिए कि आज की तारीख में आपने अपनी इमरजेंसी सर्विसेज थियोरेटिकली बाकी चीज़ों के लिए भी खोल कर रखा है, लेकिन अगर आप देखेंगे बड़ी बड़ी संस्थाएं, एपेक्स ट्रॉमा सेंटर है, इमरजेंसी सर्विसेज बेसिकली कोविड के लिए कर दिया गया है, बाकी चीज़ें हैं बहुत कम हैं। कोई भी बड़ा, लोकनायक अस्पताल है दिल्ली में की बात कर रहा हूँ मैं, पूरा का पूरा कोविड हॉस्पिटल बना गया है। सुपर स्पेशलिटी सेंटर पंथ है, वहाँ पे अभी भी काम चल रहा है, लेकिन लोग पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, तो कर क्या करेंगे। तो ये जो है आंकड़े जो है आपकी नॉन कोविड केसेस जो कि थे इतने सारे, आप अगर कोई भी आपके टर्शरी केयर अस्पताल इस कोविड इमरजेंसी के पहले देख तो भरे हुए थे, वेटिंग लिस्ट था, वेटिंग लिस्ट था आपके सर्जरीज का, इमरजेंसी सर्जरीज का वेटिंग लिस्ट था, आपके जो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज का, स्ट्रोक पेशेंट्स का, मैनेजमेंट का, कैंसर ट्रीटमेंट का, सबकी वेटिंग लिस्ट थी सारी टर्शरी केयर सेंटर्स में। और उसी के ऊपर सारे आपके कॉर्पोरेट सेक्टर पैसा बना रहे थे, क्योंकि यहाँ सरकारी में नहीं हो सकता, तो पैसा दे के इंश्योरेंस से मिडिल क्लास और अपर क्लास तो करा ही लेते हैं, गरीब अपना मकान बेच के, ज़मीन बेच के करके कर सकता था। तो ये जो नेग्लिजेंस ऑफ द tertiary care in all our healthcare centers which are public, not private, not corporate, उसकी वजह से ये हुआ है कि हम जो है उनको जो है ये फैसिलिटी नहीं दे पाए हैं। इसलिए जो है हमारी तैयारी नहीं हो पाई है पूरी तरह से, और इसलिए जो है हम सडनली देख रहे हैं कि इमरजेंसी, इसकी वजह से कोविड की तो हम एनालाइज कर रहे हैं कि उसके आंकड़े जो टेस्ट करा है उसके आंकड़े। अब मैं अपने अस्पताल की बात बता रहा हूँ, परसों की बात है, 6 घंटे में 6 डेथ्स आ गई, किसी का कोविड टेस्टिंग नहीं हुआ। तो उनकी कॉज ऑफ डेथ में क्या गया, उसका प्राइमरी कंडीशन था, उसको सांस फूल रहा था, पुरानी बीमारी थी कोरोनरी आर्टरी डिजीज की, उसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्वेरी कर दिया, क्वेरी कोविड भी कर दिया, लेकिन कॉज ऑफ डेथ में क्या जाएगा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। एक और मरीज आया, उसको किडनी डिजीज था, कॉज ऑफ डेथ क्या है, किडनी डिजीज, लेकिन कोविड भी हो सकता है, किडनी डिजीज भी हो सकता है, कॉज ऑफ डेथ में किडनी डिजीज गया, किसी का टेस्ट नहीं हुआ, तो सारे के सारे नॉन कोविड डेथ्स में चले गए।